जय हिंद। आज आप सभी को रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या का क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं। यदि यह ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं तो आप सभी का बहुत एडिटेशन क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को एक बेसिक से हाई लेवल तक जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है वे सभी टाइप बाय टाइप लाए हैं। एक टाइप से एक या दो क्वेश्चन रहने वाला है और आप सभी का ऑब्जेक्टिव का जो डर लगता है तो ये सारा खत्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं। फर्स्ट नंबर जो ऑब्जेक्टिव है कहता है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक ना, ये सभी अपरिमेय संख्या कौन सा है इसको पहचानना है। ठीक ना, इसमें देखो 2 + √3 ये भी क्या अपरिमेय संख्या है, और 5 - √3 क्या है अपरिमेय संख्या है। √3/√5 ये भी क्या है अपरिमेय संख्या है। ठीक ना, लेकिन √12/√3 क्या है 3 × 4 = 12। यदि हम काटते हैं तो कितना हो जाता है √4। √4 का यदि वर्गमूल निकालते हैं तो मेरा कितना है 2। 2 क्या है परिमेय संख्या यानी अपरिमेय संख्या नहीं। और यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या कौन नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक ना, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक p के लिए कहते हैं किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होता है। प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप क्या होता है, देखो यहाँ पर अतः देखो यहाँ पर जब पूर्णांक सम संख्या के रूप बोले ना, जो संख्या 2 से पूरा भाग लगता है वही संख्या सम पूर्णांक का रूप देता है। ठीक ना, इसमें तुम देखो कि कौन सा संख्या पूर्णांक के रूप में देता है। 2 से भाग ये भी नहीं लगता है, ये भी नहीं लगता है, ये भी नहीं लगता, तो ऑप्शन नंबर 2p जो 2p के रूप में यदि जो है ना, जैसे 2p ये 2 से पूरा भाग में लग जाता है। और भी एक नियम और भी रहता है इसको पहचानने का नियम। एक और इसका जो पहचानने का नियम होता है कि जैसे देखो प्रत्येक सम पूर्णांक रूप यदि हम p को हम कुछ भी मान लेते हैं, चाहे 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 यानी 5, इस तरह से डॉट डॉट हम मान लिए। ठीक ना, इस तरह से हम क्या किए मान लिए। और इस ऑप्शन सभी ऑप्शन में देखेंगे कि कौन संख्या सम संख्या का रूप दे रहा है। कौन सा ऑप्शन सम संख्या का रूप दे रहा है। जो संख्या सम संख्या का रूप देगा वे कौन सा हो जाएगा सम संख्या का रूप होगा। ठीक ना, इसमें देखो 2 × 1 + 1 बराबर कितना था 3 होता है, ये सम संख्या का रूप नहीं दिया। बी नंबर ऑप्शन देखो पी, देखो इसमें यदि इसमें हम प्राकृतिक संख्या को रख रहे हैं, यदि इसमें हम प्राकृतिक संख्या को रख रहे हैं, आइए यदि इसमें ऑप्शन नंबर बी में यदि हम प्राकृतिक संख्या का रूप रख रहे हैं तो यदि 1 और 2 या 3 या 4 तो ये सम संख्या का रूप स्पेशल नहीं आ रहा है। ठीक ना, इस कारण से ये भी ऑप्शन नंबर नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर इसमें सी में ऑप्शन नंबर सी में वही उसी प्रकार है कि यदि हम p = 1 रखें और यहाँ पर p + 1 है तो यहाँ पर 2 आया। फिर यदि 2 रखते हैं 2 + 1 बराबर कितना था 3 होता है, लेकिन 3 क्या एक विषम संख्या का रूप आ गया। लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है एक सम संख्या का रूप है। सम संख्या का रूप जो आ रहा है 2p + माने 2p में ही आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं यदि भाग एल्गोरिदम से a = bq + r में b = 61 एवं q = 27 और r = 32 हो तो a का मान क्या होगा। a बराबर होगा bq + r में a का मान कितना दिया गया है, a का मान ये निकालने के लिए बोल रहा है। तो b का मान 61 है और q का मान 27 है प्लस r का मान 32 है। यदि ये दोनों को गुना करके इसको जोड़ देते हैं तो उसका ऑप्शन आ जाता है 61 × 27 है। 7 7 × 5 = 42 है। ये 2 और 6 दूनी 12, 7 4 6 1 32, 9 7 6 1 9 1679 ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। 1679 ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कहता है 96 का अभाज्य गुणनखंड का रूप क्या होगा। 96 को यदि अभाज्य गुणन के रूप में करते हैं तो किस किस रूप में टूटता है। 2 से यदि कटाते हैं कितना 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे तो 24 हो जाएगा, और 2 से कटाएंगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और इसको 2 से जब कटाते हैं तो कितना हो जाएगा 6, और 2 से कटाते इसके 3 होता है। तो यह 2 पर पावर कितना हो गया 1 2 3 4 5 यानी 5 हो जाता है, और 3 पावर 1 होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन है 2 पर पावर 5 और 3 पावर 1, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। जो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता है दो लगातार संख्याओं का मौसा है। देखो 2 लगातार संख्या का बोल रहा है। यदि संख्या 1 और 2 और 3
4 लेते हैं, इसका लगातार सम संख्या का औसत देखते हैं तो इसका 1 ही आता है। यदि सम संख्या का वैल्यू देखते हैं, यदि सम संख्या का दो लगातार सम संख्या का औसत उसमें 2 आता है, और यदि लगातार सम नहीं विषम बोलते पूछता है, यदि लगातार विषम संख्या का रूप पूछता है उसमें बोलेगा औसत क्या होगा, उसमें 1 आता है। इसलिए दो लगातार संख्याओं का औसत कितना होता है, 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यदि ए, यहाँ पर ए होगा ऑप्शन, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लॉसा करना था। ए और बी क्या है, एक अभाज्य संख्या, यदि इसका लॉसा निकालते हैं तो दोनों का क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा, ए इंटू बी हो जाएगा आंसर, यानी ए बी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन युग्म अभाज्य संख्या का रूप है। देखो जो संख्या एक दूसरे से भाग नहीं लेती, यानी दो जिसका मौसा 1 होता है, जो संख्या क्या आता है, अभाज्य संख्या हो जाता है। इसमें 14 7 माने कि 14 5 रहेगा, इसमें भी मौसा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 18 25 का मौसा निकालते इसमें 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ये क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक ना। आगे देखो, निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है। यौगिक संख्या जो एक और एक अन्य संख्या से भी भाग लगना चाहिए, ठीक ना। 11 देखो अभाज्य संख्या हो जाता है, या रूढ़ संख्या बोल सकते हैं। इसमें यौगिक संख्या ये देखो 21 नंबर जो है ना, ये यौगिक संख्या है, और बाकी बात सभी जो 11 और 31 और 41 जो है ये सभी संख्या रूढ़ संख्या है, रूढ़ संख्या है। यौगिक संख्या सिर्फ 21। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो संख्याएं 12 15 एवं 21 का मौसा होगा, 12 और 15 और 21 का मौसा। यदि अभाज्य गुणनखंड जैसे करते हैं, जैसे 2 से 6 हो जाएगा, और 2 से 3 हो जाएगा, और 3 से 1 हो जाएगा। 3 से इसको अगर 3 5 15 हो जाता है, और इसको 3 से काटे 3 7 21 हो जाता है। यदि सभी संख्या में कॉमन देखते हैं तो कितना आता है, 3 आता है। यदि सभी संख्या में जो कॉमन आता है वही क्या हो जाता है, इसका मौसा होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3। √2 क्या है, देखो √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जिस संख्या का पूरा रूट के अंदर से यदि पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है तो क्या हो जाता है, ये अपरिमेय संख्या हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट देखिए कहते हैं किसी भी संख्या पर पावर यदि 0 होता है, यदि n पर पावर यदि 0 तो उसका वैल्यू भी 1 ही होता है। यदि m पर पावर 0 तो उसका वैल्यू भी 1 होता है। यदि a पर पावर भी 0 तो उसका वैल्यू 1 होता है। उसी प्रकार 8 पर यदि पावर 0 है तो उसका मान 1 हो जाएगा, और 2 पावर यदि 0 उसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार 8 पर पावर 0 तो इसका वैल्यू 1, और 2 पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1। 1 और 1 को गुना करते हैं कितना होता है, 1 होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहीं तक था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए।